आज की कहानी है भ्रम। यह कहानी स्वरचित है। इसके सभी पात्र काल्पनिक हैं। इस कहानी का उद्देश्य किसी को भी ठेस पहुंचाना नहीं है। इसका किसी की जिंदगी से मिलना मात्र एक संयोग है। आपको मेरी कहानी पसंद आए तो ज़रूर इसे लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। विनय से विवाह करके सीमा बहुत प्रसन्न थी। वो जो चाहती थी सब कुछ तो था उसके पास। रुपया पैसा सुख सुविधा हर काम के लिए नौकर। उसका मायका भी संपन्न था और वो उन्हीं सुखों के बीच पली थी। पिताजी वीना से भी शादी के लिए कहते पर वह राजी ही नहीं होती। कहती पहले मैं अपना कैरियर बना लूं फिर शादी करूंगी। वह दिन रात किताबों के बीच में ही बिता देती। आखिर उसकी नौकरी ऊंचे पद पर लग गई। सभी खुश थे पर उनकी खुशियों को तब ग्रहण लग गया जब वीना ने अपने साथ काम करने वाले पवन से शादी कर ली। परिवार ने वीना से संबंध तोड़ लिए। आखिर उनके सम्मान का प्रश्न था। समाज में उनकी इज्जत थी। एक अमीर एवं सफल व्यवसायी होने के कारण भी उन्हें यह अच्छा नहीं लगा कि वीना ने एक मध्यम वर्ग और मामूली सी नौकरी वाले से शादी कर ली थी। वह जानती थी कि घर वाले कभी नहीं राजी होंगे। घर वालों को यह सब सहन नहीं हुआ और उन्होंने वीना से दूरी बना ली। वह बहन सीमा से कभी कभी बात होती। वह वीना के सामने अपनी अमीरी के प्रदर्शन का कोई मौका नहीं छोड़ती। उसे एहसास दिलाती कि उसके जीवन में कितनी बड़ी गलती कर दी है। पर वीना को कोई पछतावा नहीं था। वह तो बस पवन के साथ प्यार और सुकून की जिंदगी जीना चाहती थी। वीना ने कभी पैसों को महत्व नहीं दिया। उसने कभी नहीं सोचा कि मामूली आदमी से शादी करके उसने बहुत कुछ खो दिया है। वह अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थी। ज़िंदगी में प्यार और भरोसे के सिवा चाहिए ही क्या। प्यार है तो पैसों का क्या महत्व, और हमें तो कोई कमी भी नहीं। फिर क्यों सोचें कि हमने गलत निर्णय ले लिया। मन में कई विचार आ जा रहे थे कि फ़ोन की घंटी ने मेरी सोच को विराम दिया। फ़ोन दीदी का था। वह कुछ दिनों के लिए मेरे पास आ रही थी। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मेरे घर वालों ने मुझे माफ़ कर दिया था। मैंने ऑफिस से छुट्टी ली और दीदी के आने का दिन भी आ गया। मैं सुबह 10 बजे एयरपोर्ट पहुंच गई। सामने से उन्हें आता देखकर मन खुशी से झूम उठा। कितने महीनों बाद मैं दीदी को देख रही थी। मैं उनके गले लग गई। घर पहुंचकर दीदी को फ्रेश होने के लिए कहा और मैं उनके नाश्ते का प्रबंध करने लगी। इतना क्या बनवा दिया तूने वीना? मैंने खुद ही बनाया है दीदी। तुम्हारे पास कोई काम वाली नहीं है? सीमा ने कहा। नहीं दीदी, हम दोनों मिलकर सारे काम कर लेते हैं और ऑफिस भी साथ निकल जाते हैं। कोई परेशानी नहीं होती। पर तूने खाना बनाना कहाँ से सीखा? पवन से सीखा है। वो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं और इस तरह साथ काम करने से हम ज़्यादा समय साथ रहते हैं। हाथ पैर चलते हैं तो शरीर भी ठीक रहता है। सच ही तो कह रही थी वीना। मैंने अपने शरीर को देखा। कितना बदल गई थी मैं। जगह जगह मांस चढ़ गया था। उसकी बात में दम था। दीदी, मैं तो भूल ही गई, जिया जी कैसे हैं और बच्चे क्या कर रहे हैं? तेरे जिया जी को अपने बिजनेस से फुर्सत ही नहीं और बच्चे तो हॉस्टल में हैं, सीमा ने कहा। वीना ने कहा, दीदी अगर बच्चे भी आते तो हम सबको बहुत अच्छा लगता। पवन को बच्चे बहुत पसंद हैं। बच्चे शहर के एक नामी स्कूल में पढ़ते हैं। लाखों रुपए उनकी फीस है। इस तरह बीच में छुट्टी लेकर आना ठीक नहीं था। उसने एक गर्व भरी दृष्टि वीना पर डाली। वीना घर एक मध्यम वर्ग के परिवार की तरह था। उसमें ज़रूरत का सारा सामान मौजूद था। करीने से सजा ड्राइंग रूम, सोफ़ा, टीवी, वॉशिंग मशीन, सब कुछ। कमी तो सबसे बड़ी चीज़ वो आत्मसंतुष्टि थी जो लाखों करोड़ों रुपयों के बाद भी सीमा के पास नहीं थी। वो प्यार नहीं था। विनय तो अपने बिजनेस में ही लगे रहते, कभी टूर पर तो कभी मीटिंग पर। मैं उनके साथ कब समय बिताया पता ही नहीं चला। हम साथ घूमने गए मुझे याद नहीं। उन्हें फुर्सत ही कहाँ कि वो मेरे साथ रहें। फ़ोन भी करूँ तो मैं, ना करूँ तो मैं। पवन की आवाज़ से मेरी तंद्रा भंग हुई। गठीला सुंदर शरीर, सांवला रंग, लंबा चौड़ा सौम्य व्यवहार देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गई। आखिर क्या कमी है पवन में? दोनों में सामंजस्य और प्यार देखते ही बनता है। इसी तरह दिन बीत गए। अपने पैसों से खरीदे गए सुख साधनों से अपने आप को सुखी संपन्न मानकर सुख से बैठी थी कि वीना के पास आकर उसके संतोषी मन को देखकर सारा सुख चकनाचूर हो गया। उसके चेहरे की चमक देखकर खुद के चेहरे पर मायूसी के बादल छा रहे थे। दीदी, शाम को बाहर घूमने चलते हैं, वहीं खाना भी खा लेंगे, वीना बोली। इतने दिनों में सीमा समझ गई थी कि पवन का परिवार अमीर तो नहीं था
पर शिक्षित जरूर था। उसके माँ और पिताजी दोनों सरकारी स्कूल में अध्यापक थे और एक बहन थी जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी। मेरे आने का पता चलते ही वे मुझसे मिलने आए। मेरे और बच्चों के लिए तोहफे लाए थे। जिस प्यार और अपनेपन से मिले उसकी तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी। वीना को अपनी बहू नहीं बेटी की तरह प्यार देना, उसकी चिंता करना, ये सब तो मेरे लिए कल्पना मात्र था। मैं जो सोच कर आई थी वैसा तो यहाँ कुछ भी नहीं था। अब मैंने वापस जाने का मन बना लिया था। वीना ने पूछा, क्या बात है दीदी? सीमा ने कहा, मेरी कल की फ्लाइट है। वीना का मन उदास हो गया। दीदी, ये 3-4 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। सीमा यही सोच रही थी कि इतने दिनों में इनका एक भी फ़ोन नहीं आया। इनकी दीवानगी तो सिर्फ पैसे कमाने की थी, जबकि जीवन में किसी के लिए भी दीवाना हुआ जा सकता है। यह मैंने वीना और पवन से मिलकर जाना। पैसे से ही हर सुख नहीं खरीदा जा सकता। जिस हाई प्रोफाइल लाइफ स्टाइल का गुमान सीमा को था, उससे उसको नफरत हो गई थी। वह अपनी छोटी बहन वीना के घर के आई कि सब कुछ बदला बदला नजर आने लगा। उसके जीवन जीने के सारे भ्रम टूट चुके थे।